हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर दिवाकर सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9 जो है ये मिसलेनियस है, जिसमें पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिया है एक्सरसाइज 9 से। जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, फूल क्यों सुंदर होते हैं। फूल क्यों सुंदर होते हैं, तो आपको आपको समझना है कि सर क्या लगाएंगे। आप समझोगे कि सर क्या लगाएंगे, इज लगाए कि आर लगाए। मैंने बताया था कि जब भी होते हैं रहेगा ना, बहुत बेस्ट तरीके से बच्चे को कंफ्यूजन ही दूर, खत्म कंफ्यूजन। कोई टेंशन नहीं लगाना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। होते हैं मतलब आर का प्रयोग कीजिए, एकदम बेफिक्र होकर। होती है, होता है तो रहेगा तो इज लगाइए। बस इतना समझिए, इतना समझिए बस, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो में तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पे फूल क्यों सुंदर होते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आर लगाना है। तो क्यों है ना डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो क्यों का स्पेलिंग वाई होगा और वाई के बाद क्या चाहिए, वर्ब, और वर्ब भी लगेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूल है, तो होते हैं मतलब बहुत सारे फूल की बात कर रहा है। तो वाई आर फ्लावर्स, वर्ब के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो फूल है ना सब्जेक्ट, वाई आर फ्लावर्स। फ्लावर्स, अब सुंदर का स्पेलिंग क्या होगा, ब्यूटीफुल। वह अब प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है, प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिए तो चाहिए क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन सही है। वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल, समझ में आया। चलिए आगे है, अगला है गाय नेक होती है। तो गाय नेक होती है तो मैंने बोला है ना इज लगाना है, तो ई, अब यहाँ पे देखिए इज नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू के क्वेश्चन नहीं है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले द काउ लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक गाय है तो द काउ। अब उसके साथ क्या लगेगा, इज, सिंगुलर है तो इज लगेगा, भर भी सिंगुलर। द काउ इज, और नेक का स्पेलिंग क्या होता है, जेंटल, GENTLE, जेंटल। द काउ इज जेंटल, बोलो क्यों, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है, क्या तुम गरीब हो। तो क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और तुम के साथ क्या लगता है, ये तो स्पष्ट है, आर लगता है ना। तो आर, और यू के, यू, उसके बाद गरीब का पुअर, आर यू पुअर, आर यू रिच, आर यू ऑनेस्ट, आर यू ए स्टूडेंट। चलिए ऐसे, क्या सांप सुंदर नहीं होता है। तो क्या सांप सुंदर नहीं होता है, तो आप यहाँ पे देखिए होता है तो क्या लगाओगे, इज ना, इज द स्नेक, इज द स्नेक। अब नॉट, नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, इज द स्नेक नॉट। अब उसके बाद ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लास्ट में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, BETIF, ब्यूटीफुल। बोलिए कोई दिक्कत, इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल, क्या सांप सुंदर नहीं होता है। ठीक है, अगला है, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए होते हैं मतलब क्या लगाएंगे, बोलो बोलो बोलो, आर लगाएंगे ना, आर लगाएंगे ना। बस आपको देखना है यहाँ पे, और भारतीय किसान है तो भारतीय किसान एक साथ लिखेंगे, लेकिन क्या शुरू में है तो वर्ब को शुरू में लिखेंगे ना। तो आर इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स। ठीक है, और नॉट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। और मेहनती, मेहनती को इंग्लिश में बोलते हैं लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। सीखना है, सीखना है, केवल लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीनी मीठी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए होती है तो मैंने क्या बोला ना, इज, क्या, इज लगाना है। तो क्या से शुरू है, तो इज लगाएंगे शुरू में, और उसके बाद शुगर, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है, इज शुगर। और नोट मीन्स क्या होता है, नहीं, इज शुगर नॉट। और मीठी का होता है स्वीट, SWEET, इज स्वीट, इज शुगर नॉट स्वीट। क्या चीनी मीठी नहीं होती है, या क्या चीनी मीठी नहीं लगती है, होती है, लगती है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि चीनी का स्वभाव है तो स्वभाव को बताता है। तभी आप यही यही सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगला है, तुम लोग क्यों निर्दयी हो। तुम लोग क्यों निर्दयी, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों, और तुम लोग के साथ आर लगता है ना, YRU। और निर्दयी क्या क्या होता है, क्रूएल,
RUEL, क्रूएल मीन्स क्रूर होता है, निर्दयी होता है, ठीक है, क्रूर या निर्दयी कहिए। वाई आर यू क्रूएल, तुम लोग निर्दयी क्यों हो। इस तरह से आप लोग पूरे 9 एक्सरसाइज को बनाइए और जहाँ पे भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज 10-11 की बात करते हैं तो इसका सॉल्व दिया हुआ है बुक में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप पहले एक्सरसाइज को बना लीजिए और फिर उसके बाद मिलाइए कि मैंने सेंटेंस बनाया है कि नहीं सही, समझ रहे ना। 10 और 11 बना करके आप अपने से खुद से किताब से बुक से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 12 पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 12 में जो है वाज वेयर का प्रयोग करना है। वाज वेयर का मतलब होता है था, थे, थी। अब बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, वाज मिस था होता है और वेयर मिस थे होता है, गलत। ये कतई मतलब नहीं होता है, वाज वेयर मिस था, थे, थी ही होता है, ठीक है। बट इसमें जो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से प्रयोग करते हैं डियर, ऐसा नहीं है कि वेयर मिस थे होगा, आवाज मिस थे नहीं होगा। जैसे वे उदास थे, मान लेते हैं कि आपके पिताजी है तो वे उदास थे, तो क्या लगाओगे, ही वाज सैड ना, कि ही वेयर सैड लगाओगे, गलत हो जाएगा। और दे भी नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, वे है तो एक आदमी है ना, तो इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान। वाज वेयर की मीन्स क्या होता है, था, थे, थी। वाज सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर सब्जेक्ट भी जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे आई, ही, सी, ईट, एक नाम हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट एक रहता है उसके साथ वाज लगेगा। जैसे द बॉय, एक लड़का हो, एक लड़की हो, एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, एक कोई भी हो, उसके साथ वाज लगेगा। कब, जब था, थे, थी अंत में रहेगा तब। उसके बाद वेयर, वेयर मिस होता है प्लूरल, सॉरी वेयर मिस होता है, था, थे, थी होता है, बट वेयर क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट भी जो चाहिए इसको प्लूरल, तभी तो वहां पे यूज होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम है ना, राम एंड श्याम ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, इस तरह से एक से अधिक सब्जेक्ट है, यानी एक से अधिक जब नाम रहता है उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग। चाहे हिंदी था हो, थे हो, थी हो, उसे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहे तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहे तो वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस का देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं आप, पूरक होता है। पूरक यानी कोई भी आए, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, जो आए उसको लिख डालना है। यहाँ पे देखिए मैं खुश था, अब एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं खुश था, तो मैं क्या है यहाँ पे, आई है ना, और आई के साथ क्या लगता है, वाज, ठीक है। तो आई लिखेंगे और उसके बाद था का स्पेलिंग क्या होगा, वाज, यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, आई वाज, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी एडजेक्टिव है ये, खुश, तो आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। तुम उदास थे, तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, देखिए तो ये प्लूरल है कि नहीं है, यू यहाँ पे है तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा ना, तो यू वेयर सैड, आप उदास थे। हम लोग गरीब थे, हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, वी के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो वेयर, और गरीब का पुअर, वी वेयर पुअर, हम लोग गरीब थे। आप लोग संतुष्ट थे, तो आप लोग का स्पेलिंग क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, और संतुष्ट का से यू वेयर सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है, ठीक है। तुम तैयार थे, तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, वेयर, तो यू वेयर रेडी। मोहन और सोहन चालाक थे, तो मोहन है, मोहन एक से अधिक सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, मोहन है और सोहन है, दो नाउन है ना, तो एक से अधिक नाउन रहता है तो वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि दो आ गया ना, मोहन एंड सोहन, वेयर क्लेवर, मोहन एंड सोहन वेयर क्लेवर, मोहन और सोहन
चालाक थे। लड़के बहादुर थे, तो लड़के का यानी प्लूरल है ना, तो आप लिख सकते हैं द बॉयज या द बॉयज वेयर। एक से अधिक है ना, क्योंकि प्लूरल है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिखा होगा यहाँ पे द बॉयज, एक से अधिक, लड़का हो, लड़की हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, एक से अधिक तो वेयर लगेगा। द बॉयज वेयर बहादुर। बहादुर का स्पेलिंग क्या होगा? ब्रेव। द बॉयज वेयर ब्रेव। समझे? लड़के बहादुर थे। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज 12 हुआ और इसी के माध्यम से आप बनाइए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ों को समझिए, इस चीज़ों को, क्योंकि वाज होता है सिंगुलर और वेयर होता है प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। और ये सब याद कर लीजिएगा, किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बोलिए, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तुम खुश थे, यू वेयर हैप्पी। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। वह उदास था, ही वॉज सैड। तुम दयालु थे, यू वेयर काइंड। मैं दयालु था, आई एम काइंड। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को लिखिए, बनाइए और बोलिए। चलिए एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 में है निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर क्या है इसका? नेगेटिव सेंटेंसेस तो जानते हो ना, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट देंगे। हाँ, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में पूरक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम लिखते हैं जैसे मैं खुश नहीं था, बस वाज वेयर के बाद नॉट लगाना है। मैं खुश नहीं था, तो मैं का स्पेलिंग आई होता है और वाई के साथ क्या लगता है? वाज। आपने याद किया है ना उसको, क्योंकि सिंगुलर है ना। आई वाज नॉट, नॉट है यहाँ पे। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? खुश, तो आई वाज हैप्पी लिखेंगे। मैं खुश नहीं था, वह उदास नहीं थी। यहाँ पे देखिए, ही के बाद वाज लगेगा, उसके बाद नॉट, और उदास का स्पेलिंग सैड। ही वाज नॉट सैड, ठीक है। तुम बेईमान नहीं थे, थे। अब यहाँ पे तुम का स्पेलिंग यू, और यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, क्योंकि प्लूरल है ना सब्जेक्ट। यू वेयर नॉट डिजोनेस्ट में बेईमान होता है। आप किसान नहीं थे। ऐसे वाक्य पता चलता है कि पास्ट में आप क्या थे, से आप किसान नहीं थे, तो वेयर यू वेयर नॉट ए फार्मर। अब यहाँ पे सोचोगे सर ये क्यों लगा दिए सर, यू आर नॉट ए फार्मर। अब यहाँ पे आप किसान नहीं थे, मतलब एक, उस एक आदमी को कहा जा रहा है, इसलिए वहां पे ए का प्रयोग हुआ है। आप किसान नहीं थे, यानी आप एक किसान नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे एक जो है ना हिडन रहता है, छिपा हुआ। तो यू आर नॉट ए फार्मर, यू आर नॉट ए फार्मर। मोहन और मदन गरीब नहीं थे। अब यहाँ पे मोहन क्या, मोहन और मदन, तो ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? तो मोहन नाम तो है लेकिन प्लूरल है, एक से अधिक है। मोहन एंड मदन वेयर नॉट पुअर, यहाँ पे फुल स्टॉप। मोहन एंड मदन वेयर नॉट पुअर, मोहन और मदन गरीब नहीं थे। तो यहाँ पे एक से अधिक है तो वेयर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक से अधिक सब्जेक्ट है, मोहन एंड मदन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी।
तुम उपस्थित नहीं थे, तो तुम का स्पेलिंग यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, और वेयर के बाद नॉट, यू आर नॉट, उपस्थित का प्रेजेंट, यू आर नॉट प्रेजेंट। वह सही नहीं था, वह सही नहीं था, तो ही वॉज नॉट राइट, ही वॉज नॉट राइट, ही वॉज नॉट राइट, वह सही नहीं था, वह गलत था, ही वॉज रॉन्ग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14, 14। तो एक्सरसाइज 14 जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग तो पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछता है, यानी कि क्या से शुरू रहता है, किससे, क्या से, और क्या से शुरू रहता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस क्या से शुरू रहता है ना, तो उसका जो उसकी जब ट्रांसलेशन उसको बनाएंगे हम लोग, तो वर्ब का पहले यूज करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब का यूज पहले करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, जैसे क्या में गलत है, स्ट्रक्चर जानते हैं, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट रहे तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहे तो नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने कॉस्ट में दिया है, ठीक है। नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। तो क्या मैं गलत था, तो क्या मैं गलत था, तो मैं सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके इसके साथ क्या लगता है, वाज की वेयर, अब बताओ, ये सिंगुलर है ना, तो वाज लगता है, तो वाज शुरू में लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई लिखेंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट को नहीं लिखाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, गलत, तो वाज आई रॉन्ग, और इंटरोगेटिव मार्क देंगे, चिन्ह देंगे, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग। और आपको जवाब देना है कि नहीं मैं गलत नहीं था, तो नो आई वाज नॉट रॉन्ग, आप ऐसे जवाब देंगे, ठीक है। जवाब देना भी सीख लेंगे आप लोग। नो आई वॉज नॉट रॉन्ग, नो मतलब नहीं, नो मीन्स क्या होता है, नहीं, और उसके बाद पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस देंगे, ठीक है। और यस मीन्स क्या होता है, हाँ, अगर कह सकते हो हाँ मैं गलत था, तो यस आई वॉज रॉन्ग, हाँ कोमा देंगे, याद रखेंगे, यस आई वॉज रॉन्ग, हाँ मैं गलत था। इस तरह से आप यस या नो देकर पॉजिटिव लिखेंगे सेंटेंस, ठीक है। यस आई वाज रॉन्ग, या फिर यस नो आई वाज नॉट रॉन्ग। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि आप इंटरोगेटिव सीख गए, इंटरोगेटिव सीख गए, लेकिन आपको जवाब देना ही नहीं आता है, तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं सिखा दिया हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहना है कि नहीं मैं गलत नहीं था, तो नो आई वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है। नो मिस नहीं होता है, यस मिस हाँ होता है, यस आई वाज रॉन्ग। अगर कहते हो एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं गलत था, तो यस आई वाज रॉन्ग, ओके। चलिए कम टू द पॉइंट, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो क्या तुम सही थे, तो थे का स्पेलिंग, थी का स्पेलिंग तो वाज वेयर होता है, बट सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, वेयर यू राइट, और इंटरगेटिव चिन्ह, राइट में सही होता है। क्या तुम गीता, क्या गीता पागल थी, सॉरी क्या गीता पागल थी, तो थी। अब यहाँ पे क्या है, गीता, तो वाज लगेगा क्योंकि गीता सिंगुलर है, वाज गीता। अब पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए नाम का, इस बात की याद रखिए, नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी लिखे। वाज गीता मैड, मैड मिस पागल, वाज गीता मैड। क्या भारतीय नेता ईमानदार थे, तो यहाँ पे देखिए क्या भारतीय नेता, तो बहुत सारे नेताओं की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, तो प्लूरल है ना, तो वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर इंडियंस, इंडियन लीडर्स, वेयर इंडियन लीडर्स ऑनेस्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह, वेयर इंडियन लीडर्स ऑनेस्ट, क्या भारतीय नेता ईमानदार थे, वेयर इंडियन लीडर्स ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग प्यासे नहीं थे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो वेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, वेयर वी नॉट। अब निगेटिव है यहाँ पे, नॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो वेयर वी नॉट थ्रस्टी, THIRSTY, थ्रस्टी मीन्स प्यासा। वोकैब्स मजबूत होना चाहिए, वोकैबुलरी जो है आपके बुक में उसको एकदम स्ट्रांग कीजिए, याद कीजिए पूरे किताब की वोकैब्स, और जब भी याद करेंगे ना डियर, तो उसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए, इसे लिखोगे
तो राइटिंग पावर भी बढ़ेगी और याद भी हो जाएगी लिखने से और पढ़ने से भी अ, इस तरह से याद हो जाएगा। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग प्यासे नहीं थे? वेयर वी नॉट थ्रस्टी, वेयर वी नॉट थ्रस्टी। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप लोग डॉक्टर थे? तो आप लोग के साथ वेयर लगता है ना, वेयर यू। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग है ना, तो एक से अधिक है, तो वेयर यू डॉक्टर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा क्योंकि क्या से शुरू है ना। वेयर यू डॉक्टर्स, क्या आप लोग डॉक्टर थे? क्या वे लोग ग्रामवासी थे? तो वे लोग के साथ क्या लगता है? वेयर, वेयर दे विलेजर्स, VILLAGERS विलेजर्स। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वे लोग ग्रामवासी थे? क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था? तो मैं, तो वाज लगेगा, वाज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, नॉट लगाइए, उसके बाद ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाज आई नॉट गुड स्टूडेंट, बोलिए। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 14 पढ़े और आप लोग एक्सरसाइज 14 को बनाइए। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वाज सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है, इतना बात को याद रखिए। और ये भी बनाइए, यस या नो का भी प्रयोग कीजिए, आप खुद से जवाब देने से। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 15। एक्सरसाइज 15 में है WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है? WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो WH तो आप लोग जानते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब का प्रयोग करना, ठीक है। तो WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, नोट आएगा तो नोट लिख देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस इस प्रकार से है, वह क्यों तैयार था, वह क्यों तैयार था। तो क्यों WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। ये पहले ही आप लोग को पढ़ा दिया गया है और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, हमारी पहली वाली वीडियो, उसमें WH क्वेश्चंस पूरा मैंने स्पेलिंग के साथ लिखा दिया है। वह क्यों तैयार था, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा? वाई। और वाई जो है ये सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह के साथ क्या लगता है? मतलब ही है ना, वह का स्पेलिंग ही होता है, ही के साथ क्या लगता है? वाज। तो वाई वाज ही। अब तैयार का स्पेलिंग रेडी होता है और क्वेश्चन मार्क, वाई वाज ही रेडी। अब यहाँ पे देखो, क्यों का स्पेलिंग वाई हो गया और वाई के साथ क्या लगेगा? वाज। और वाज, वाई के साथ वाज नहीं लगेगा, एक्चुअली ही के साथ वाज लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट ही है ना यहाँ पे, तो वाई वाज ही रेडी। यहाँ पे देख सकते हैं WH वाई हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट का आंसर वाज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रेडी हो गया, ठीक है। वह कैसे निर्दयी था, तो कैसे का स्पेलिंग क्या होगा? हाउ। और सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के साथ वाज, तो ही हाउ वाज, और ही सब्जेक्ट आ गया ही, और निर्दयी का क्रूएल, CRUEL। और प्रश्नवाचक चिन्ह, राज क्यों थका था, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा? वाई। और वाई, राज जो है, राज के साथ क्या लगेगा? वाज, सिंगुलर है ना, तो वाई वाज राज। और नाम का पहला अक्षर बड़ा हो, चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी लिखे, वाई वाज राज टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, राम का भाई कब बीमार था, तो कब का स्पेलिंग क्या होगा? वेन। और वेन, यहाँ पे राम का भाई क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वाज। वेन वाज राम्स ब्रदर, एपोस्ट्रोफी एस, आगे सेंटेंस में पढ़ाएंगे आप लोगों को। राम्स ब्रदर, राम का भाई, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो वेन वाज राम्स ब्रदर, अब बीमार, तो बीमार का स्पेलिंग होता है इल, या सिक भी कह सकते हैं, SICK भी होता है, सिक। वेन वाज राम्स ब्रदर इल या सिक, ठीक है। वे लोग क्यों अशिक्षित थे, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा? वाई। और वे लोग के साथ दे वे का स्पेलिंग दे, वे लोग का स्पेलिंग दे होता है और दे के साथ वेयर लगता है, तो वाई वेयर दे। हाँ, अब यहाँ पे वाई वेयर दे और अशिक्षित का अनएजुकेटेड। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई वेयर दे अनएजुकेटेड, वे लोग क्यों अशिक्षित थे। इस प्रकार से ये WH क्वेश्चन बनता है। चलिए और कुछ वाक्य है, जैसे महात्मा गांधी कैसे बेईमान नहीं थे। अब यहाँ पे कैसे का स्पेलिंग क्या होगा? हाउ।
और हाउ तो महात्मा गांधी एक ही है ना, एक ही महात्मा गांधी की बात है, या सब्जेक्ट एक ही है तो थे लगेगा। था थे थी हो उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन थे लगा है। बच्चे सोचेंगे सर थे मीन्स वेयर मीन्स थे होता है, यही तो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं है, गलत है बाबू, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगेगा वाज। हाउ वाज महात्मा गांधी, नाम का पहला अक्षर बड़ा, महात्मा गांधी, ठीक है। अब हाउ वाज महात्मा गांधी, अब बेईमान का हाँ नॉट भी तो है ना, नॉट और बेईमान का स्पेलिंग डिजोनेस्ट। चलिए हाउ वाज महात्मा गांधी नॉट डिजोनेस्ट, समझे। अब यहाँ पे राज कब बीमार नहीं था, तो कब का स्पेलिंग क्या होगा वेन, और वेन राज के साथ वाज लगेगा, वेन वाज राज, वेन वाज राज, हाँ नॉट, नॉट मीन्स क्या होता है नहीं, नॉट इल, इल या लिखिए या सीख लिखिए, वेन वाज राज नॉट इल। तुम लोग तैयार क्यों नहीं थे, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा वाई, और तुम लोग के साथ वेयर लगता है वाई वेयर यू, नॉट मिस नहीं, नॉट रेडी, वाई वेयर यू नॉट रेडी। आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा वाई, और वाई और यू आप लोग के साथ वेयर, वाई वेयर यू नॉट गुड प्लेयर्स। अब एक से अधिक है तो प्लेयर्स लिखेंगे, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई वेयर यू नॉट गुड प्लेयर्स, ठीक है, आप लोग अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं थे। इस प्रकार से डब्ल्यूएस क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्ट्रक्चर के साथ लिख लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको जहाँ पे भी दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में या समझ में या कोई भी दिक्कत में, या वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, या और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय, धन्यवाद एंड गुड नाइट।